गुड मोदीकेयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीता जैन फ्रॉम मुंबई। आज मैं आपको मोदीकेयर के बेस्ट प्रोडक्ट जो अभी अभी लॉन्च हुए फेशियल किट, गोल्ड फेशियल किट और मोरक्कन आर्गन ऑयल फेशियल किट, ये दो किट अभी लॉन्च हुए हैं। तो उसमें मैं आपको फेशियल किट, गोल्ड फेशियल किट के बारे में बताने जा रही हूँ कि गोल्ड फेशियल किट इंस्टेंट आपको ग्लो देता है। कहीं भी शादी पार्टी में अगर आपको जाना है तो आप गोल्ड फेशियल किट करिए। और ये हमारा बहुत पुराना, मतलब सदियों से चलता हुआ आया है गोल्ड फेशियल किट। जो रानियाँ थी वो भी करवाती थी गोल्ड फेशियल। इसमें गोल्ड डस्ट है तो आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देगा। और इसके अलावा ये मंथ में एक ही बार करना है और इसमें पानी यूज़ नहीं करना। जब भी हमको करना है ना तो इसको पानी यूज़ करना नहीं है। नॉर्मल जो फेशियल करते हैं उसमें हम लोग पानी लेके और फिर साथ में हम लोग क्रीम के साथ मसाज करते हैं, लेकिन इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। और थर्ड है कि हमको इसको एक इसके अंदर 6 सेशेज होते हैं, ये इस टाइप के 6 सेशेज हैं। और हर पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर स्टेप बाई आपको लिखा हुआ है कि फर्स्ट हमको क्या यूज़ करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है, फोर्थ क्या करना है। क्योंकि कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो इस पर पूरा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 स्टेप, 6 स्टेप में आपको कैसे करना है, हर पे उसमें नंबर लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से आप करिए। और इसमें एक सेशन से आप 2 बार फेशियल कर सकते हैं, लेकिन हमको मंथ में एक ही बार फेशियल करना और एक फेशियल हमको शेयर करना। जैसे अभी मैंने कर लिया है तभी मैं अपने किसी फ्रेंड को दे सकती हूँ या हमारे नेबर है किसी को भी दे सकती हूँ। तो आपको एक ही मंथ के अंदर अंदर 2 बार इस फेशियल को करके ख़त्म करना। एक बार आप खुद करिए, दूसरा आप किसी को शेयर कर लिए। और उसके बाद इसको कट करने के बाद इसको इस तरह से कांच का जार है उसके अंदर आप रख लीजिए और फिर पैक कर लीजिए, तो ये आपका ख़राब नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना है एक ही मंथ में 2 बार आपको करना, एक बार खुद का, एक बार शेयर करके और ख़त्म कर देना है। उसको बहुत लंबे टाइम तक नहीं रखना है और आपको मंथ में एक ही बार करना है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें आता है क्लिनजिंग। सबसे पहले आपको क्लीन करना है आपके फेस पे 2 to 3 मिनट्स तक इसको मसाज करना है। इसको हाथ में लेके और आपको 2 to 3 मिनट्स तक इसको मसाज करना है। उसके बाद आप वाइप कर फेस वॉश कर लीजिए। उसके बाद है स्क्रब। स्क्रब को नॉर्मली हम लोग 2 to 3 मिनट्स तक ही हम लोग स्क्रब करते हैं, लेकिन इसके जो ग्रेन्यूल्स है वो बहुत सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट है। तो आप 5 to 7 मिनट्स तक या 10 मिनट्स तक भी आप स्क्रब मसाज कर सकते हो। स्क्रब का मसाज करिए, फिर फेस को वॉश कर लीजिए। उसके बाद क्रीम से मसाज करना है 10 to 15 मिनट्स तक या 10 to 12 मिनट्स तक आप क्रीम से मसाज करिए। पानी यूज़ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ड्राई हो और बहुत अभी आपका स्किन पे मतलब जो हैंड है वो तो एकदम स्मूथली नहीं हो रहा है, तो आप मिस्ट यूज़ कर सकते हैं। मिस्ट को भी थोड़ा दूर से इस तरह से यूज़ करना तो थोड़ा उसका ड्राइनेस चली जाएगी। फिर आपको उसको यूज़ करिए क्रीम। और फिर आता है हमारा जेल। जेल को भी फिर लगा के फिर 10 to 15 मिनट्स तक उसको मसाज करनी है। और उसके बाद आता है पैक। पैक को लगा के रखना है 10 to 15 मिनट्स तक। और उसके बाद वॉश कर लीजिए स्पंज से, वाटर से आप उसको वॉश करके। फिर आता है लास्ट में हमारा आता है सीरम। वो सीरम को आप इसको लगा के और रखिए। फिर आपको फेस वॉश नहीं करना है। और रिकमेंडेड यही है कि आप इवनिंग में करिए या नाइट में करिए, ताकि आप पूरी रात उसको रह सकें। सीरम को लगाने के बाद आपको फेस वॉश नहीं करना है और कोशिश करिए कि आप बाहर ना जाए। तो इसके लिए बेस्ट यही है कि आप नाइट में करिए, तो आपको पूरे रात में बहुत अच्छा ग्लो देगा आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फेशियल। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ क्लिनजिंग। तो हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करना है। 2 to 3 मिनट्स तक आपको मसाज करनी है अपवर्ड्स। इस तरह से अपवर्ड्स में आपको इसको मसाज करना है। 3 मिनट्स तक मसाज करने के बाद फेस वॉश आप कर लीजिए। फिर सेकंड स्टेप आता है हमारा स्क्रबिंग। बहुत ही सॉफ्ट ग्रेन्यूल्स है इसके, तो हम लोग बहुत अच्छे हल्के हल्के हाथों से हम लोग इसको मसाज कर सकते हैं। 8 to 10 मिनट्स तक इसको आप मसाज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको मसाज करना है। जिसके ब्लैक हेड्स, वाइट स्पॉट्स होते हैं, आपको हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से करेंगे तो आपके जितने भी वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं यहाँ पे वो सारे निकल जाएंगे बिल्कुल। तो जिसको पिंपल्स है उसको अवॉइड करना है। या तो आप मत करिए, स्क्रब मत करिए, या फिर करना है तो 2 to 3 मिनट्स में करके और छोड़ दीजिए, फेस वॉश कर लीजिए। इस तरह से आपको 5 to 7 मिनट्स या मैक्सिमम 10 मिनट्स तक आपको स्क्रबिंग करना है। उसके बाद फेस वॉश कर लीजिए। स्क्रब के बाद फेस वॉश कर लिया आपने, उसके बाद फिर हम लगाएंगे क्रीम। क्रीम से हम मसाज करेंगे 10 to 15 मिनट्स तक। क्रीम लिया है
पानी नहीं लेना है, क्रीम से मसाज करना है, नेक एरिया नहीं भूलना है। इस तरह से आपको 15 मिनट्स तक आपको मसाज करना है क्रीम से। अपवर्ड्स, हमेशा अपवर्ड्स ही करना है। बहुत ही स्मूथ आपका हाथ जाएगा। अगर आपको लगता है आपकी ड्राई स्किन है और नहीं हो रहा है तो हमको फिर मिस्ट यूज़ करना है, तो आपकी स्किन को थोड़ा मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। जैसे आपको 10 to 15 मिनट्स तक मसाज करनी है। फिंगर से ही करना है, पाम यूज़ नहीं करना है और एकदम हल्के हाथों से करना, स्मूथली। ऑल स्किन टाइप है ये, ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले सब कर सकते हैं। जिसको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, पिंपल्स के प्रॉब्लम है या पिंपल्स के निशान है, तो वो भी चले जाएंगे धीरे धीरे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन थोड़ी ये हो गई, ड्राई हो रही, एकदम स्मूथली मेरा हाथ नहीं जा रहा, तो मैं मिस्ट यूज़ करूँगी। मिस्ट यूज़ करने का तरीका यही है ताकि ये मेरी स्किन को थोड़ा मॉइस्चर करेगा। इस तरह से तो फिर आपको मसाज करना है फिर से 15 मिनट्स। क्रीम से मसाज करने के बाद फिर हम लोग मसाज करेंगे जेल से। 10 to 15 मिनट्स तक आपको मसाज करना चाहिए ताकि आपके अंदर का जितना भी रहेगा वो आपके स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा कर देता है आपका फेस का। उस नेक एरिया को नहीं भूलना है। तो 10 to 15 मिनट्स आप इससे भी मसाज करिए, 10 to 15 मिनट्स आप क्रीम से भी मसाज करिए। उसके बाद फिर हम पूरे फेस पे पूरा पैक लगा देना है। उसको 15 मिनट्स तक रखना है और नेक एरिया को भी नहीं छोड़ना है, उसको भी हमको ज़रूर कवर करना है। बस 15 मिनट्स तक रहने देना है। और उसके बाद फिर लास्ट आएगा हमारा सीरम। के हाथों से मसाज करते हुए सीरम लगा देना है, तो ये अंदर चला जाएगा। इसको लगाने के बाद वॉश नहीं करना है।